गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 8th सेशन में जो है हम फिर से मिल रहे हैं और इस सेशन में हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज और क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। इसके पहले जो है एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप वर्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप फॉलो कर सकते हैं wordbiology95.wordpress.com को, और आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/RajivRanjan1571978 पे भी विजिट कर सकते हैं। इस पेज का नाम भी वर्ड बायोलॉजी 95 है और इस पेज पे आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल इवेंट्स के वीडियोस मिलेंगे, दूसरे मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड को समझने में जो है आपके लिए जो है ज़्यादा कारगर साबित होगा। वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और एक बायोलॉजी को लेकर के जो आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको लेकर के जो है एक क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है, जिससे कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इस सेशन का वो है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? ऑलरेडी आप क्रॉसिंग ओवर जो है क्लास 11th में भी आपने देखा हुआ है और क्लास 11th में भी क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में जो है खासतौर से सेल साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तो मियोसिस में हमने क्रॉसिंग ओवर को पढ़ा था। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर को हम रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। एक्चुअली इट इज द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के कारण जो जीन्स का रिकम्बिनेशन होता है वही क्रॉसिंग ओवर। ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल के सेगमेंट्स का, जो कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, जो दो क्रोमोसोम्स हैं पेयर के फॉर्म में, तो एक क्रोमोसोम पे जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं उन्हें आपस में हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, बट जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं उन्हें हम आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ये जो है यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर को जो है शो करके दिखाया गया है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है इससे रिलेटेड जो है दो थियरी जो है के बारे में बात होती है। एक तो है क्लासिकल थियरी और दूसरा है चियास्मेटिक थियरी। इन थियरीज के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे ये दोनों थियरीज के आधार पे जो है डायग्राम दिखाया गया है। इसको देख करके इनके बीच में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। द रिजल्ट इज सेम इन बोथ द डायग्राम, रिजल्ट इज सेम। क्रॉसिंग ओवर को यहाँ पर देखो, ये मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर को जो है एक बार सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। दीज आर द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये और ये जो दोनों ब्लू क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों येलो क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बट जब हम ब्लू और येलो क्रोमैटिड्स को एक साथ जो है देखने की कोशिश करते हैं तो दिस टू और दिस टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहां पर ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इन दोनों के जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज होने के बाद यहां पर जो है हमें रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स में दिखाई दे रहे हैं। इस रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम की एक खास बात यह है कि इसमें यह क्रोमैटिड और यह क्रोमैटिड ये पैरेंटल फॉर्म में ही है, तो इसे हम पैरेंटल क्रोमैटिड कहते हैं।
लेकिन ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड इनके जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ये ऑलरेडी आपने जो है पीछे देखा, जो हमने बताया आपको। क्रॉसिंग ओवर के बारे में सबसे पहले जो है डिटेल में मॉर्गन ने बताया था, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में ही क्रॉसिंग ओवर के बारे में जो है देखा और बताया। और इस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में जो चायस्मा फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली चायस्मा फॉर्मेशन है क्या, ये चायस्मा है क्या? चायस्मा इज सिंगुलर टर्म एंड चायस्माटा इज प्लूरल टर्म। At the point at which the two chromatids, the two non-sister chromatids are attached together, उस पॉइंट को हम चायस्माटा कहते हैं, ये चायस्मा कहते हैं। और उसी चायस्मा पे ही क्रोमेटिड्स जो है टूटते हैं, ब्रेक करते हैं, और फिर जो है रीअटैच्ड होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इस क्रॉसिंग ओवर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है कह रहा है कि अकर एट टू लेवल्स, एट ग्रास क्रोमोजोमल लेवल और एट डीएनए लेवल। क्रोमोजोमल लेवल पे क्या हो रहा है? क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्रोमेटिड्स के पार्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है। और डीएनए लेवल पे क्या हो रहा है? भाई क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, तो डीएनए की ब्रेकिंग होगी। जाहिर सी बात है कि डीएनए के ब्रेकिंग के लिए एंडोन्यूक्लियस यूज होगा, जो एंजाइम है जो डीएनए की कटिंग के लिए यूज होता है। लाइगेज यूज होगा, जो कि डीएनए को जो है ऐड करने के लिए, दो डीएनए सेगमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो नॉन सिस्टर, और दूसरी चीज, ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। यूजुअली ये रेसिप्रोकल होता है एक्सचेंज, यानी जितने पार्ट जो है फर्स्ट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के कट करके अलग होते हैं, उतने ही दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के भी पार्ट कट कर अलग होते हैं, और फिर दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। बट कभी कभी ये अनइक्वल हो सकता है। और क्रॉसिंग ओवर इज क्लोजली रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। याद करो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज में हम यही बात कर रहे थे कि लिंकेज की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है जितनी कि उनके दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है, और उसकी पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी जितनी कि उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जब बीच के डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज की जो है पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी और क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्रॉसिंग ओवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो जेनेटिक वेरिएशन को कॉज करता है विद इन ए पॉपुलेशन, क्योंकि ये मियोसिस के दौरान होता है, और मियोसिस कहां होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए होता है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान वेरिएशन होगा, जेनेटिक डिफरेंसेस प्रोड्यूस होंगे, और वो पॉपुलेशन में वेरिएशन को कॉज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स जो है, जो सिनेप्सिस है या सिनेप्स है, वो जाइगोटिन स्टेज में होता है। आपको पता है कि प्रोफेज 1 में जो है डिफरेंट स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। दीज आर द 5 सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1। तो लेप्टोटीन स्टेज में जो है क्रोमोसोम जो है वो बाईवैलेंट कंडीशन में हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अब सिंगल थ्रेड के रूप में दिखाई देता है। दोनों क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम्स के एक ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो है जाइगोटिन स्टेज में आकर के क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बावजूद भी जो अलग हो रहे होते हैं तो इतने ज्यादा अलग नहीं होते कि वो जो है दोनों क्रोमेटिड्स क्लियर कट दिखाई देने लगे। बट जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं
वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हमें दिखाई देते हैं, और तब हम उस केस को बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं बाईवैलेंट स्टेज। और ये बाईवैलेंट स्टेज जो है जाइगोटिन स्टेज में ही आता है। और इसी बाईवैलेंट स्टेज पर जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो एक जो है फिजिकल अटैचमेंट है बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देन क्रॉसिंग ओवर होता है जो कि पैचिटिन स्टेज में होता है। पैचिटिन स्टेज में ब्रेकेज होता है क्रोमेटिड्स का, क्रोमेटिड सेगमेंट जो है टूटते हैं और उनका एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, और एक्सचेंज होने के बाद वो दोनों जो है सेगमेंट्स जो ब्रोकन सेगमेंट्स हैं वो फिर से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ जो है क्या होंगे, फ्यूज कर जाते हैं। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर takes place at Pachitin stage of the prophase 1 of meiosis, and the third stage is called as tetrad stage. डिप्लोटिन स्टेज जो है में ये टेट्राड स्टेज आता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं, दोनों जो है हर होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी टोटल 4 क्रोमेटिड्स जो है एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देने लगते हैं हमें। देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज टेट्राड स्टेज। और ये अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो जो क्रॉसिंग ओवर का रीजन है उसको छोड़ करके बाकी पूरे जगह से जो है रिजॉल्व हो जाता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमेटिड्स जो है पूरी तरह से डिस्टिंक्ट दिखाई देने लगते हैं, जिसे कि हम टेट्राड कहते हैं। सिनेप्टोनिमल अटैचमेंट बिटवीन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम को हम चास्मा कहते हैं। ये पहले भी हमने बताया कि जहां पर जो है सिनेप्टोनिमल अटैचमेंट होता है होमोलोगस क्रोमेटिड्स के बीच में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज चास्मेटा और चास्मा। चास्मा इज सिंगुलर एंड चास्मेटा इज प्लूरल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, देन टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है द चास्मा टेंड टू शिफ्ट टू द टर्मिनल एंड्स। ये टर्मिनल एंड्स जो है वो धीरे धीरे जो है जो चास्मा का पॉइंट है वो शिफ्ट करता है टर्मिनल एंड की तरफ। ऐसा नहीं है कि जहां पे चास्मा का पॉइंट है वहीं पर वो दोनों एक दूसरे से ब्रेक होकर के अलग हो जाएंगे, बल्कि चास्मा मूव्स टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड एंड फाइनली बोथ द क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड। तो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहां देखने की कोशिश करो, इसी डायग्राम में हम आपको चास्मा और टर्मिनलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर को अभी देखेंगे। यहां ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज चास्मा एट विच दिस 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर। यहां एक्सचेंज जब हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो ये जो चास्मा है वो यहीं से दोनों क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो जाते, बल्कि चास्मा जो है धीरे धीरे टर्मिनल एंड की तरफ बढ़ेगा, यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड एंड फाइनली दे बिकम सेपरेट। क्रॉसिंग ओवर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, then double crossing over may be of 2 types, reciprocal and complementary crossing over, multiple crossing over, somatic crossing over. These are the different types of the crossing over. Single crossing over, at single point between 2 non-sister chromatids. This is the single point between these 2 non-sister chromatids. That 2 crossover or 2 recombinant and 2 parental chromatids are produced. Look here, this is the parental chromatid, this is the parental chromatid. There is no change in these 2 chromatids, but 1 and these two are the two are the recombinant chromatids or crossover chromatids. So this is the single crossing over. It means chiasma is formed at the single point. Then double crossing over at 2 points in the same tetrad.
लुक हियर, दीज आर द सेम टेट्राइड, एक ही टेट्राइड है, 4 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। यहां देखो जरा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट and this is the second point at which these 2 non-sister chromatids are crossed together. Exchange of material is taking place is this at this place as well as at this place. The double crossing over is of 2 types. First is reciprocal, the 2 points between the same non-sister chromatids. This is the example of reciprocal crossing over, in which the 2 points at which the non-sister chromatids are getting crossed over, first point and second point. So it is reciprocal crossing over. Complementary crossing over, look at this diagram. Here it is the first chromatid and it is the first chromatid. At this point they are crossed, but this chromatid again crossed with the second non-sister chromatid of this chromosome. So if all the 4 or 3 chromatids are involved in the complementary, it may be possible 3 or 4 chromatids are getting involved to produce the recombinant chromosomes or recombinant chromatids. तो जिसे हम बोलेंगे complementary crossing over. Next, multiple crossing over. When the chiasmata are formed more than the 2 points. Here it is typing mistake. More than, it will be more than. तो more than 2 points पे जब जो है chiasma का formation होगा तो multiple crossing over होगा. And what is the somatic crossing over? It is very rare and it occurs without meiosis. यानी ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नहीं होता, बल्कि ये माइटोसिस के दौरान हो सकता है. तो माइटोसिस के दौरान अगर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसे हम सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. नेक्स्ट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर. कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. ये ऑलरेडी पीछे हमने देखा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द 2 जीन्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन. जितना ज्यादा एक दूसरे से दूर रहेंगे जीन्स, वहां पर क्रॉसिंग ओवर के होने के चांसेस उतना ही ज्यादा होंगे, और जितना वो एक दूसरे से नजदीक रहेंगे वह क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतना ही कम रहेंगे. सेक्स. We know the individual or species may be of 2 types, homogametic and heterogametic. जैसे हम क्या है? हेट्रोगैमेटिक है. सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के हैं, X and Y क्रोमोसोम. हेट्रोगैमेटिक सेक्स जो है वो लोअर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को शो करता है एज कंपेयर टू द होमोगैमेटिक सेक्स. यानी जो होमोगैमेटिक सेक्स है, जैसे फीमेल, ह्यूमन फीमेल, वो होमोगैमेटिक है, और ह्यूमन मेल हेट्रोगैमेटिक है. तो हेट्रोगैमेटिक में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और होमोगैमेटिक में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. एज ऑफ फीमेल. The frequency of crossing over shows a progressive decline with the advancing age of Drosophila female. चूंकि ड्रोसोफिला पे जो है इन्होंने वर्क किया था मॉर्गन ने, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे जो है एज बढ़ता है, क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी जो है, क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? कम होती जाती है. The frequency of recombination tends to increase both at the lower and higher temperature than 220 degrees Celsius. Sorry, 22 degrees Celsius. It is not the 220 degrees Celsius, it is 22 degrees Celsius.
तो 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो रिकम्बिनेशन की होती है, जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है, वो बढ़ने लगती है। तो ये जो है, इसके अलावा रेडिएशन, सारे फैक्टर्स अभी हमें नहीं देखने। रेडिएशन ये इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को अगर जो है रेडिएशन के कांटेक्ट में ऑर्गेनिज्म आते हैं तो। इवन सर्टेन केमिकल्स आल्सो प्रमोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स which affect the frequency of crossing over. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप और क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है। A linkage or chromosome map is linear graphic representation of the sequence and relative distance of the various genes present in a chromosome. किसी क्रोमोसोम पे, जैसे इसको ऐसा समझने की कोशिश करो, हम यहीं पे देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट, जैसे मान लो हमने यहां ऐसे खींचा, दैट इज लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। सपोज वन जीन इज हियर, अनदर 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 जीन इज हियर। क्लियर? सपोज इट इज ए, इट इज बी, it is C, it is D, it is E, and it is F. These are the genes located at the same chromosome. Now, the chromosomal mapping or linkage mapping is linear graphic representation of the sequence and relative distance. Here A, B, C, D, E, F. It shows the sequence of the genes, and this is the distance between the two genes. Look here, the distance between B and C is much greater than that of the A and B, or C and D, or D and E, or E and F. तो रिलेटिव डिस्टेंस को शो करे और लीनियर अरेंजमेंट को शो करे, जो कि सीक्वेंस को शो कर रहा है, तो इस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं जीन मैप, लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप। Here is also the example. Look here. These are the three genes, 1, 2, and 3. The unit used to indicate the distance between the two genes in linear arrangement at a chromosome is called as map unit. Is called as map unit. And one map unit is also called as centimorgan, on the name of T.H. Morgan, जिन्होंने जो है जीन मैपिंग की भी या क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में भी जो है बताया। मॉर्गन ने स्टटरबैंड के साथ जो है मिलकर के जो है जीन मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में बताया, और मॉर्गन के ऑनर में रिकॉम्बिनेशन मैप को या जीन मैप को के यूनिट को सेंटीमॉर्गन, सीएम के नाम से जानते हैं। अब वन मैप यूनिट या वन सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इन 1% ऑफ गैमेट। यानी 1% ऑफ द गैमेट में दो जीन्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम वन मैप यूनिट बोलते हैं। नाउ दिस जीन मैपिंग और क्रोमोसोमल मैपिंग shows simple arithmetic. Here the map unit between the B and PR is 6, while between the PR and W is 12, and between the B and W is 12 plus 6, 18. Chromosomal mapping से related
जो है यहां पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रिकम्बिनेशन प्रोजेनी अपॉन टोटल प्रोजेनी. It means 1% recombination is equal to 1 map unit, and 1 map unit is also called as 1 centimorgan. You just remember these two things: 1% recombination, 1 map unit, 1 map unit, 1 centimorgan. यहां पर एक जो है मैथमेटिकल तरीके से बताया गया है, 1 map unit is equal to 1% recombination between two genes. Yellow and white are 0.5 centimeter apart. Yellow and miniature are 35.4 centimeter apart. White and miniature are 35.4 minus 0.5 is equal to 34.9 centimeter apart. In Drosophila, crossing over occurs only in females, never in males. क्योंकि मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, और हेट्रोगैमेटिक में रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू होमोगैमेटिक. दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोजोमल मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जेनेटिक वेरिएशन, क्रोमोजोमल एबरेशन, पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी के बारे में. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.